गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज अपनी एक्सरसाइज 6.1 और आज हम पढ़ेंगे बेटे 6.1 के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक रिजल्ट। वो डिपेंड करता है बेटे इंटरवल पे। बेटा ये इंटरवल वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए। अगर ये आपने सीख लिया बेटे तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड होंगे वो आप इजिली कर जाओगे। ठीक है बेटे, तो पढ़ते बेटे इंटरवल के बारे में। इंटरवल स्टार्ट करते बेटा। इंटरवल इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए इंटरवल कैसे कैसे इंटरवल होंगे उसको हम डिवाइड कर देते बेटे 4 पार्ट्स के अंदर। ठीक है, पहला हम रखते बेटे ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ध्यान से एक एक चीज समझना बेटा। ओपन इंटरवल। दूसरा हम रखेंगे बेटे क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल। तीसरा हम रखेंगे बेटा सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल, या बेटे सेमी का मतलब होगा बेटे हाफ। सेमी का मतलब हाफ, हाफ ओपन इंटरवल। ठीक है, ये क्या बेटे कंप्लीट ओपन इंटरवल, ये कंप्लीट क्लोज इंटरवल। और फोर्थ हमारा बनेगा बेटे सेमी मीन्स हाफ क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल तो होगा लेकिन कैसा बेटे सेमी हाफ क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब जो बता रहे बेटे वो सारे स्टेप्स मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। एक एक पॉइंट आपको समझना है बेटे कि ओपन इंटरवल क्या होगा, क्लोज इंटरवल क्या होगा, सेमी ओपन इंटरवल कैसा होगा, क्लोज इंटरवल कैसा होगा बेटे। ठीक है, एक एक चीज एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझनी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं बेटे ओपन इंटरवल्स के बारे में। पहला है बेटे ओपन इंटरवल, और यहां हम सिंबल नोट करेंगे बेटे, ये वाला सिंबल। पहले आप सिंबल नोट कर लो। कंप्लीट ओपन इंटरवल की बात कर रहा हूं तो कंप्लीट ओपन इंटरवल का सिंबल होगा बेटे ये वाला। ठीक है, क्लोज इंटरवल इसका सिंबल होगा बेटे इस टाइप से, क्लोज इंटरवल। ठीक है, सेमी ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल की पहचान देखिए। सेमी का मतलब क्या होगा बेटे हाफ, तो हाफ ओपन होगा इधर से क्लोज होगा बेटे। ये क्या बेटे सेमी क्लोज इंटरवल। क्लोज की पहचान ये थी तो सेमी क्लोज कर दो, क्लोज का साइन हो गया। लेकिन ये हाफ होगा तो इधर से कैसा मिलेगा बेटे ओपन। तो ये है बेटे सिंबल्स, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। अब बताते हैं बेटे इसका यूज कैसे करना है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो फटाफट। चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा फोन आ गया था बेटा अर्जेंट, उस वजह से रोकना पड़ा बीच में। चलिए बेटे हम पढ़ रहे थे ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल। मेनली दो ही इंटरवल है ये, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल, इसके पार्ट्स हैं। ये भी बहुत यूजफुल है। ठीक है बेटे, ज्यादा क्वेश्चन इन पे दोनों पे आता है डिपेंड। तो ओपन इंटरवल या कंप्लीट ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का सिंबल होगा बेटे ये, ध्यान से देख लो। क्लोज इंटरवल का सिंबल ये वाला। ठीक है, अब कहते बेटे सेमी ओपन। सेमी वाला बेटे हाफ ओपन, तो हाफ ओपन रखना है तो यहां से ओपन रखेंगे। हाफ ओपन कर दिया तो यहां से क्या होगा बेटे क्लोज, ताकि आपको हाफ ओपन दिखे। सेमी क्लोज मीन हाफ क्लोज रखना है तो हाफ क्लोज रख दिया तो यहां से ओपन रख देंगे। ठीक है, अब यहां पे क्या होंगे आपके पास लेट, इन चारों के लिए मैं बता रहा हूं, इन चारों के लिए ए एंड बी टू नंबर्स। ए और बी आपके पास दो नंबर होंगे एंड इनकी क्वालिटी क्या होगी। जो ए है बेटे, ये जो ए है वो लेस देन होगा किससे, बी से। ये ए बी के इक्वल भी नहीं हो सकता, ए ऑलवेज लेस देन होगा बी से। इट मींस जो आपको इंटरवल से दिख रहे हैं बेटे, इन सभी इंटरवल में से इंटरवल के अंदर दो दो नंबर फिलअप होंगे, जिसमें से पहले वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से क्या होगा ऑलवेज स्मॉलर होगा, छोटा होगा। जैसे मैंने यहां रख दिया बेटे ए एंड बी। ये क्या है बेटे कोई भी दो रियल नंबर है आपके पास, कोई भी दो रियल नंबर है बेटे। नंबर्स होंगे और कैसे होंगे, रियल होंगे बेटे ये। ठीक है ना,
तो ये कोई भी दो नंबर जिसमें से पहले वाला नंबर छोटा होगा ऑलवेज किससे, दूसरे वाले नंबर से। यहां भी वही दो नंबर होंगे, यहां भी ये दो नंबर होंगे a, b, और यहां भी दो नंबर होंगे a, b। यहां तक समझ में आ गया बेटे। अब बात है इनको लिखना कैसे है, इन इंटरवल को लिखा कैसे जाएगा, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। यहां तक समझ में आ गया बेटे। इन इंटरवल में दो दो नंबर फिलअप होंगे, पहले वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से छोटा होगा, ऑलवेज बराबर भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात करें, अब अगर आपसे कोई कह दे क्या ये इंटरवल पॉसिबल है, तो आप कहोगे ये इंटरवल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले वाला नंबर तो छोटा होना चाहिए दूसरे वाले नंबर से, तो ये इंटरवल पॉसिबल नहीं है। ये आप ध्यान में रखोगे, अपने माइंड में सेट कर लेना। ठीक है बेटे, इंटरवल वही पॉसिबल होगा जिसमें पहले वाला नंबर छोटा होगा दूसरे वाले नंबर से। क्लियर होगी इतनी बात। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते बेटे इनको सॉल्यूशन सेट में कैसे रिप्रेजेंट करना है। सॉल्यूशन सेट बेटा, यस सॉल्यूशन सेट मैंने क्या बताया था, ये वाला सॉल्यूशन सेट है ना, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं बताऊंगा। ठीक है, सपोज करो x कोई नंबर है, x कोई नंबर है जो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, जो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, और कंडीशन डाल दी कि x कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। आप कह रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन सेट बनाओ। इसी तरीके से इस पे कह दी x कोई नंबर है, x कोई नंबर है जो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, और कंडीशन डाल दी कि x बिलोंग्स टू क्या है बेटे, रियल नंबर है। तो इसको कैसे सॉल्यूशन सेट में कन्वर्ट करोगे। इसी तरीके से यहां डाल दी x बिलोंग्स टू दिस एंड x बिलोंग्स टू r। ये कह रहा है कि x इस इंटरवल में लाई कर रहा है और x की वैल्यू आपको रियल नंबर लेनी है। इसी तरीके से इस पे डाल दी बेटा, ठीक है, x बिलोंग्स टू r। अब ये कंप्लीट आपके पास डायग्राम बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। अब इन स्ट्रक्चर को हम सॉल्यूशन सेट में कन्वर्ट करेंगे। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है, ताकि हम आगे चल सके, या फिर वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट कर लो। एक एक पॉइंट आपको नोट करना है बेटे नोटबुक के अंदर। ये सभी चीजें काम आएंगी। अगर ये चीजें आपकी मिस हो गई, आपको माइंड में सेट नहीं हुई, तो आपका आगे करने का कोई मतलब नहीं है, आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये बात ध्यान में रखना बेटे। ये तो हो गया बेटे एक्स कोई नंबर है, कैसा नंबर, रियल नंबर, जो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। तो कह रहे हैं इसका सॉल्यूशन सेट में कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है बेटे, यहाँ स्पेस कम है, यहाँ से दिखाई नहीं देगा बेटे, मैं अलग से आपको नोट कराऊंगा अभी। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो फटाफट से। अब मैं बताऊंगा ओपन इंटरवल को कैसे लाई करेंगे, क्लोज इंटरवल को कैसे। ठीक है बेटे, छोटे छोटे सिंबल्स बनाऊंगा अभी मैं, ताकि आपको बहुत हेल्पफुल हो बेटे आपके लिए वो। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। चलिए बच्चे, इनको सॉल्यूशन सेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखो एक बार। x कोई नंबर है जो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, और x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर है, तो बताओ इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा। बनाए बेटा, देखो कितना सिंपल है। ये बेटे सेट का सिंबल, कंडीशन किस पे लगी हुई बेटे, x पे, तो x सच दैट लिख देंगे। कल मैंने बताया था वीडियो में आपको, तो x सच दैट लिख देंगे। ठीक है बेटे, अगर किसी ने कल वाली वीडियो नहीं देखी बेटे 6.1 से रिलेटेड, जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, तो पहले आप वो देखो। ठीक है, जो मैंने ग्रुप में डाली हुई है। ठीक है, चलिए, तो x सच दैट हो गया। अब है मेन बात बेटे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस इंटरवल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सॉल्यूशन सेट में, तो वो ध्यान से देखो बेटा। ठीक है, वो ध्यान से देखो। तो यहां तो आएगा सेंटर में x। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज समझा दूं, यहां देख लो, अगर आपका इंटरवल ओपन है, अगर आपका इंटरवल ओपन है, तो आप साइन यूज करोगे बेटे ये वाला, साइन यूज करोगे ये वाला। अगर आपका इंटरवल क्लोज है, तो आप साइन यूज करोगे बेटे ये वाला, लेस देन इक्वल्स टू का, और इसमें केवल लेस देन का। अब सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। तो देखो बेटा, अगर ओपन का सिंबल बता दिया मैंने, ओपन का सिंबल क्या है बेटे, ये वाला। क्लोज का सिंबल ये वाला क्लोज का सिंबल है ना। ओपन का सिंबल सिंपल है, और क्लोज का सिंबल ये वाला क्लोज वाला है। ये चीज समझ गए। ओपन में आपको साइन यूज करना है लेस देन का, और क्लोज में लेस देन इक्वल्स टू का। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं। तो ओपन दिखाई दे रहा है आपको, नाम भी होगा ओपन इंटरवल। ठीक है, तो यहां x के इधर लेफ्ट में ये साइन तो इसके लिए है, और x के राइट में ये वाला। ठीक है,
ये वाला साइन इसके लिए बेटा और ये वाला साइन इसके लिए हो गए। अब नंबर फिलअप कर दो, ए एंड बी, ए एंड बी, बहुत सिंपल है। मैं एग्जांपल दूंगा, x बिलोंग्स टू क्या है बेटे, आर, सॉल्यूशन सेट कन्वर्ट हो गया। ये देखो सॉल्यूशन सेट x सच दैट, ये तो आप बनाओगे x सच दैट। अब आ जाओ, x को सेंटर में रखना है, किसका सिंबल दिखा दे रहा है बेटे, क्लोज का है तो क्या लगाओगे, इक्वल, लेफ्ट में और राइट में लगा दिया बेटा। नंबर फिल कर दो, a एंड b दोनों कर दिया, और यहाँ x बिलोंग्स टू क्या बेटे, r, सॉल्यूशन सेट बन गया। यहाँ पे आ जाओ, सॉल्यूशन सेट बनाएंगे x सच दैट, x को सेंटर में। अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से, इस तरफ तो क्लोज है, इस तरफ तो क्लोज है, क्लोज के लिए ये वाला साइन लगेगा, इस तरफ ओपन है, ओपन के लिए ये साइन लगेगा, है ना, इंपॉर्टेंट। क्लोज है तो ये वाला साइन, ओपन है तो ये वाला साइन। नंबर फिल कर दो, ए लेफ्ट में, बी राइट में, x बिलोंग्स टू r, सॉल्यूशन सेट बन गया। यहां पे आ जाओ, सॉल्यूशन सेट बनाएंगे x सच दैट, बना दिया हमने, x को सेंटर में रखना है भाई, रख दिया। इधर तो ओपन है तो लो सर ये लगेगा, इधर क्लोज है तो लो सर ये लगेगा। नंबर फिल कर दो, a एंड b, x बिलोंग्स टू r, ये बन गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन सेट। यहां तक क्लियर हो गया बेटे। चलिए अब जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से बेटा। ये कंप्लीट आपका स्ट्रक्चर है जिसमें इंटरवल्स के बारे में जिक्र किया गया है, इंटरवल्स के बारे में। ये कंप्लीट पेज आप संभाल के रखना बेटे। इस पूरी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन 6 से आगे के हैं बेटे सारे, उसमें ये बहुत काम आने वाला है, ये बहुत काम आने वाला बेटे। एक एक क्वेश्चन इनके बिना सोल्व नहीं हो सकता, ठीक है बेटा। या समझ में आ गया, जल्दी से इसको नोट करो, आगे चलते हैं बेटा। चलिए बच्चे आगे चलते हैं और पढ़ते बेटे। इसमें देखो क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग इंटरवल्स, इंटरवल्स आपको दिए जाएंगे बेटे, उनको कन्वर्ट करना है, बदलना है, चेंज करना है, किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। जी हाँ बच्चे, अब ये चीज आपके लिए नहीं है। सेट बिल्डर फॉर्म आप कर चुके बट आपने नाम नहीं पढ़ा। जो बेटे हम सॉल्यूशन सेट बनाते हैं, जो सॉल्यूशन सेट बनाएंगे उसी का नाम सेट बिल्डर फॉर्म है। और फिर कह रहे हैं कि जो सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी उसको रिप्रेजेंट भी करना है ऑन ए रियल नंबर लाइन पे, ठीक है। एक एग्जांपल लेके चले बेटे। अब मैंने कह दिया बेटे पार्ट फर्स्ट दे दिया, कैसे, ये इंटरवल दे दिया -2 से लेके 5 तक, -2 से लेके 5 तक। इसको बेटे सॉल्यूशन सेट में कन्वर्ट करो और रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी करना है। अब आपको ये नहीं देगा बेटे x बिलोंग्स टू दिस एंड x बिलोंग्स टू r। जब इसने बोल दिया कि रियल नंबर लाइन पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, तो ये इट मींस x कोई नंबर है जो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है बेटा, और उसको सॉल्यूशन सेट में कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसको देखो बेटे कैसे करेंगे अपन। लेट मैंने मान लिया कि x कोई नंबर है जो बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में, जो बिलोंग कर रहा है बेटे इस इंटरवल में, है ना। और x क्या है बेटे, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगर मैं रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा तो ये कोई भी रियल नंबर होगा। अब फाइंड आउट कर लें, चलिए। तो सॉल्यूशन सेट, तो हम क्या लिख देंगे बेटे, इट्स सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म इज, वो क्या बनेगी बेटे, ये सॉल्यूशन सेट बना दिया, x सच दैट, हो गया। अब बताओ x तो सेंटर में, क्या ये ओपन इंटरवल नहीं है, दोनों कंप्लीट ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल में कैसा साइन आएगा, केवल लेस देन का। ये लो सर, ये लो जी, हो गया -2 और ये 5, -2 इधर आ गया बेटे और 5 यहां आ गया। अब चेक कर लो, ये वाला नंबर इससे छोटा है तो इंटरवल पॉसिबल है ये, ठीक है। -2 से 5 और x बिलोंग्स टू क्या बन गया बेटे, r। अब एक चीज पढ़ के देखिए बेटे, जो 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, समझे इस चीज को। तो देखो बेटे ये क्या करेगी, x की वैल्यू, x की तरफ निशानी है, x की वैल्यू -2 से तो ग्रेटर है,
x की वैल्यू, जो x कोई नंबर है, वो नंबर -2 से तो ग्रेटर है, लेकिन लेस देन किससे, 5 से। ये कह रहा है कि x वो नंबर है जो -2 से तो ग्रेटर है एंड 5 से लेस देन है। अब क्या होगा, इनको अब कह रहा है कि इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ नंबर लाइन पे। रिप्रेजेंट करें बेटे, देखिए। अच्छा, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि रियल नंबर लाइन कहां से कहां तक होती है। रियल नंबर लाइन होती है बेटे -∞ से लेके, -∞ से लेके और कहां तक, +∞ तक। -∞ से लेके +∞ तक, ये होगी आपकी रियल नंबर लाइन। ये आपको समझनी है। आपको कह दे कि रियल नंबर लाइन पर सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो आप नंबर लाइन बनाओगे -∞ से लेके, ये तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है हुआ बेटे, ठीक है, और ये वेरी लार्ज नंबर, इनको काउंट नहीं कर सकते। ये बेटे एक्चुअल नंबर में काउंट नहीं होता, ये एक सिंबल है किसका बेटे, नॉट डिफाइन का। ये वेरी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है और ये सबसे लार्जेस्ट क्वांटिटी है बेटे। हम ये कह सकते हैं लार्जेस्ट क्वांटिटी है, लेकिन कितनी है ये नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं बेटे -2। अब मैंने बताया था जब रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो एक सेंटर पॉइंट प्लॉट करते हैं बेटे 0, ताकि पता चल जाए लेफ्ट में तो नेगेटिव आएंगे और राइट में पॉजिटिव आएंगे, है ना। अब देखो कौन सा नंबर है, -2। हम कहेंगे -2 से लेफ्ट में आएगा, कहीं भी आए ये -2 आएगा भाई, ये मैंने प्लॉट कर दिया, ठीक है। 5 की बात करें तो 5 हम कह देंगे 5 यहां पे आ जाएगा, आ गया। अब मैंने बताया क्या था वो सुन लो आप। ये कैसी इनक्वलिटी है बताओ बेटे, स्ट्रिक्ट इनक्वलिटी, याद है आपको, स्ट्रिक्ट इनक्वलिटी कल मैंने बताई थी। ये भी कैसी इनक्वलिटी है, स्ट्रिक्ट इनक्वलिटी, है ना। जो ये वाला साइन आएगा बेटे लेस देन का या ग्रेटर देन का, लेस देन का या ग्रेटर देन का साइन आएगा, ये दोनों जो साइन आएंगे इसके अंदर आपको समझना है, इसमें क्या होगा बेटे, वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। इसमें देखो क्या करें, x की वैल्यू -2 से बड़ी होगी, -2 भी नहीं हो सकती। इट मीन्स -2 यहां पे इंक्लूड नहीं है। 5 से छोटी होगी, 5 नहीं हो सकती, है ना तो -2 इंक्लूड है, तो 2 पे लगेगा बेटे ब्लैंक, और ना ही 5 इंक्लूड है। इसके बीच की वैल्यू आएगी बेटे, इसके बीच की वैल्यू आएगी, बीच का नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 सर्कल चलेंगे बेटे, एक तो चलेगा बेटे होलो सर्कल, ठीक है, एक तो चलेगा होलो सर्कल और एक चलेगा डार्क सर्कल। एक तो चलेगा होलो सर्कल और एक चलेगा बेटे डार्क सर्कल। अब होलो और डार्क क्या है वो सुन लो। अगर जिसमें वैल्यू इंक्लूड नहीं है, ये ब्लैंक और एक ये वाला, ये तो है बेटे होलो सर्कल, होलो सर्कल। इसका क्या मीनिंग है बेटे, होलो सर्कल कब यूज करना है आपको, जब कोई वैल्यू कोई नंबर इंक्लूड ना हो तब, और कोई नंबर इंक्लूड हो तब कौन सा यूज करना है आपको, डार्क सर्कल। डार्क सर्कल ये कब यूज करना है, जब कोई नंबर इंक्लूड हो तब तो डार्क सर्कल यूज करना है, जब कोई नंबर इंक्लूड हो तो डार्क सर्कल यूज करना है, अदरवाइज कौन सा सर्कल यूज करेंगे बेटे, होलो सर्कल। अब कह रहे हैं कि x की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए, -2 नहीं होनी चाहिए, -2 से बड़ी होनी चाहिए, तो -2 इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड नहीं है तो होलो सर्कल। 5 से छोटी होनी चाहिए, 5 भी नहीं होनी चाहिए, 5 से छोटी होनी चाहिए, तो यहां भी होलो सर्कल। और उसके बीच की कोई वैल्यू हो सकती है, -2 से बड़ी कोई भी हो सकती है, 5 से छोटी कोई भी हो सकती है, तो इसके बीच के कोई भी नंबर आ सकता है, 0 भी आ सकता है, बट -2 और 5 नहीं आएंगे, ये 2 नंबर नहीं आएंगे। यहां तक क्लियर हो गया बेटे, ये था रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन। इतना क्लियर हो गया। एक एग्जांपल और देखो जल्दी से बेटे, इसको मिटा दो। चलिए एक एग्जांपल और देखो बेटा, अब दे दिया बेटे मैंने यहां पे क्वेश्चन, देखो बेटे यहां पे क्वेश्चन आ गया 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक, ठीक है। इसका नाम बता सकते हो बेटे, सेमी ओपन इंटरवल।
इधर से क्लोज है, इधर से ओपन है, तो यहां से काउंट होगा। ये ओपन का सिंबल है लेकिन कंप्लीट ओपन नहीं है, तो सेमी ओपन इंटरवल है। रिप्रेजेंट करें बेटे पहले इसको। तो हमने मान लिया सॉल्यूशन में लेट x कोई नंबर है जो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू r। अब इसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं बेटे सॉल्यूशन सेट में। x सच डेट x तो आ जाएगा बेटे, यहां पे ओपन था, x तो सेंटर में आ गया। इधर क्लोज है, ध्यान से देखो, क्लोज है तो बेटे इक्वल लगा दो। यहां ओपन है तो इक्वल नहीं आएगा, यहां क्या आएगा 0, यहां क्या आएगा बेटे 4, x बिलोंग्स टू r। ये तो सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। अब इसको रिप्रेजेंट करें, चलिए रिप्रेजेंट करेंगे तो माइनस के इंफिनिटी से लेके और प्लस के इंफिनिटी तक सेंटर पॉइंट क्या हो गया बेटे 0 हो गया, है तो हो गए। अब देखो बेटा 0 एक तो नंबर, दूसरा नंबर कौन सा है 4 भी इधर ही आएगा कहीं पे, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं, 0 तो इंक्लूड है, x की वैल्यू 0 हो सकती है, इक्वल है बेटे, तो 0 हो सकती है और 0 से बड़ी होगी। इट मीन यहाँ 0 इंक्लूड है लेकिन x की वैल्यू 4 से छोटी होगी, 4 इंक्लूड नहीं है। समझ में आया, x की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, तो 0 इंक्लूड हो गया, लेकिन 4 से छोटी होगी तो 0 हो सकती है, तो 0 पे डार्क सर्कल लगा दे बेटे। अगर कोई नंबर इंक्लूड है तो डार्क सर्कल आएगा, और 4 से छोटी होगी 4 पे लगाएंगे बेटे हम होलो सर्कल, यहां नहीं आएगा ये। और इसके बीच की वैल्यू तो डार्क करनी बेटे आपको। ये सॉल्यूशन सेट बन जाएगा, 0 पे डार्क सर्कल आ गया, 4 पे होलो सर्कल आ गया। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर सॉल्यूशन सेट को। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा, आपको कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। तो कर सकते हो बेटे आप, इस तरीके से आपको सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करना है। इजीली हो गया बेटे। चलिए बेटे एक छोटी सी चीज और आपको समझनी है, ठीक है। इंटरवल बनाने बेटे एक एग्जांपल लेके चलते बेटे जिसमें इस टाइप से यूज होंगे आपके इंटरवल। तो आपको बेटे एक क्वेश्चन और है बेटा, ठीक है। जैसे सपोज करो हमसे कहते हैं कि सर इसका बना के दिखाओ -5 से, चलो मैं एक उल्टा देता हूं आपको, सेट बिल्डर फॉर्म देता हूं, इंटरवल आपको बना के दिखाना है ना। सेट बिल्डर फॉर्म दे दी, इंटरवल आपको बना के दिखाना है, तो बनाए बेटे, बहुत सिंपल है। देखो ये कहते बेटे x सच डेट x, ये दे दिया -5 और ये दे दिया बेटे 3, x बिलोंग्स टू r। इसको इंटरवल में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो इंटरवल में कन्वर्ट करना बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। देखो ये साइन देख लो, ये किसका साइन है बेटे, ऊपर जाकर देखो ओपन का, तो ये लगाना है ओपन का। ये किसका साइन है क्लोज का, तो क्लोज कर दो बेटा, है ना। ये ओपन का साइन था, ये क्लोज का साइन है, कर दिया। नंबर फिल कर दो, -5 और 3, ये लो हो गया बस। x बिलोंग्स टू r कर दो, और लिखना चाहो तो आपने सेट बिल्डर फॉर्म को इंटरवल में कन्वर्ट करके दिखा दिया। तो ऑप्शंस आपके पास कोई भी आ सकते हैं, आंसर बेटे इस फॉर्म में पूछ सकता है, आंसर आपसे इस फॉर्म में पूछ सकता है। आपको सभी फॉर्म में कन्वर्ट आना चाहिए, मेनली आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए बेटा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर आ गया होगा बेटे, ठीक है, हो गया क्लियर। इसकी नंबर लाइन बना के देखिए कैसी बनेगी, -इंफिनिटी से लेके कहां तक बेटे +इंफिनिटी तक ये बनेगी। सेंटर पॉइंट 0 दे दें, -5 लेफ्ट में आएंगे भाई और 3 राइट में आएगा भाई, कर दिया हमने। अब देखो x की वैल्यू -5 से बड़ी होगी, इक्वल नहीं लग रहा तो इंक्लूड नहीं होगा, तो -5 इंक्लूड नहीं है, तो -5 पे तो लगेगा बेटे होलो सर्कल ये आएगा, और 3 पे इक्वल लग रहा है तो 3 पे आएगा डार्क सर्कल, और इसके बीच की वैल्यू ये हो गई भैया, ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया। इजी है ना, आई होप आपको समझ में आ गया बेटे। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, एक एग्जांपल लेके चलते हैं बेटे जिससे सारी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। कल आपको करने बेटे क्वेश्चन नंबर 11 तक। यस बेटा, जिसने 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन कर लिए हैं वो आगे क्वेश्चन करेंगे 7, 8, 9, 10 और 11। 7, 8, 9, 10 और 11 इस वीडियो के थ्रू एक मैं एग्जांपल लेके चलता हूं बेटे, जिससे कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा
कि आगे के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है बेटे, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। चलिए बच्चे, एक क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, ये क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज का, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है बेटे रेंज। रेंज क्या होती है बेटे? बाउंडेशन, कि इस एक्स के ऊपर क्या बाउंडेशन है, कि इस एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक रेंज है बेटे। हम पूछ रहे थे इसकी रेंज कहां से कहां तक है, मोबाइल की रेंज कहां से कहां तक है, नेटवर्क कहां से कहां तक है, तो वो रेंज है बेटे ये। ठीक है, तो हमें ये एक्स कोई नंबर है उसकी रेंज निकालनी है कि एक्स की वैल्यू कहां से लेके कहां तक लाई करेगी। ठीक है बेटे, कहां से लेके कहां तक, फ्रॉम टू। ठीक है, तो ये देखो बेटे इनक्वलिटी आ रही है, यहाँ पे दो इनक्लूडिटी बेटे इंक्लूड है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इसके पार्ट्स बनाएंगे बेटे 2। अब मैं आपको समझा देता हूं सॉल्यूशन कैसे करना है। वी हैव, हमारे पास क्या है बेटे, -1/3 लेस देन इक्वल्स टू x/2 माइनस के, इसको ठीक कर दे, 3 1 1 प्लस 1 4/3, 3 1 3 हो गया, प्लस 1 4/3 लेस देन क्या है बेटे 1/6। अब इंक्लूडिटी दिख रही है बेटे, इंक्लूडिटी आप बताओ कैसे पार्ट करना है इसको। इंक्लूडिटी से इधर वाला पार्ट फर्स्ट, इंक्लूडिटी से इधर वाला बेटे पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड कहां से कहां तक होगा, ये दोनों पार्ट सेकंड में आएंगे, और इंक्लूडिटी से इधर वाला पार्ट थर्ड। ठीक है बेटे, अब सोल्व कैसे करने हैं, एक बार में 2 पार्ट्स लेना है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट लेंगे, सेकंड एंड थर्ड पार्ट लेंगे। तो यहां हम बाउंड्री लाइन खींच देंगे बेटे, टेकिंग सोल्व। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए इस तरीके सोल्व करना आपको, टेकिंग फर्स्ट 2 पार्ट। फर्स्ट 2 पार्ट्स का मीनिंग क्या हुआ, पहले 2 पार्ट्स लेने हैं, इट मीन फर्स्ट और सेकंड लेना है। यहां क्या लिखेंगे अपन, टेकिंग लास्ट 2 पार्ट, लास्ट के 2 पार्ट लेने हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ, सेकंड और थर्ड पार्ट लेना है। क्लियर हो गया, तो आ जाओ यहाँ पे, फर्स्ट 2 पार्ट, पहले 2 पार्ट कौन सा बेटे, माइनस के 1/3 लेस देन इक्वल्स टू x/2 माइनस में 4/3। इसको सिंप्लीफाई कर ले बेटे, कैसे करना वो सुन लो। नंबर को इधर ले आए, -1/3, इसमें सबसे पहले आपको समझना है नंबर चाहिए राइट से लेफ्ट में जाए, राइट से चाहिए लेफ्ट में जाए, ये लेफ्ट से राइट में आए। इनइक्वलिटी के साइन पर, इनइक्वलिटी के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये इधर आएगा तो प्लस का बन गया, साइन अब भी इस तरफ ही रहेगा, इसकी तरफ रहेगा, ध्यान रहे साइन अब भी इसकी तरफ ही है। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा बेटे, 3 आ गया इसका एलसीएम, या कितना आएगा बेटे बताओ, -1 + 4 कर दो लेस देन इक्वल्स टू x/2। यहां देखो कितना बचेगा बेटा, हम कितना बचेगा यहाँ पे, 3 3 1 बचना चाहिए है ना, 1 बचेगा, लेस देन इक्वल्स टू x/2। ये 2 ऊपर चला गया बेटे, 2 ऊपर चला गया, तो ये लिख दो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इस नंबर को बेटे मैं ऐसे तो लिख सकता हूं, अब देखो ध्यान से देखो इस वाले पार्ट को, ये सिंबल किसकी तरफ था, x की तरफ। क्या नहीं हुआ, x बड़ा है बेटे किससे, 2 से, अब भी देखो किसकी तरफ है ये, अब भी इसकी तरफ ही है, सही लिखा बेटे, तो बस रिवर्स कर दिया मैंने, ये निशान अब भी x की तरफ था, अब भी किसकी तरफ है, x की तरफ ही है, तो लिख सकते हैं। ये आ गया बेटे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखो इधर, लास्ट 2 पार्ट्स लेने आपको, x/2 माइनस में 4/3 लेस देन 1/6 लेके जाओ राइट में, x/2 माइनस लेस देन था बेटे 1/6 प्लस का 4/3 हो गया, 4/3 प्लस का हो गया, x/2 एलसीएम आ जाएगा 6, यहां कर लेते बेटे, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, एलसीएम आ गया बेटे 6 है ना, यहां पे कौन है बेटे नंबर, x/2 है, 6 एलसीएम आ गया, तो ये तो हो जाएगा 1 प्लस ये 2 पे जाएगा डिवाइड बेटे, तो 8 हो गया, यहां तक आ गया, x <2 लेस इक्वल्स टू 9/6, 9/6 हो गया बेटा, ये 9/6 हो गया, यहां तक समझ में आ गया, 9/6 हो गया। अब इसको कैंसिल कर ले बेटा, कैंसिल करेंगे तो कितना बच जाएगा, ये 2 पे चला गया, ये 3 पे चला गया, क्लियर हो गया। यहाँ पर यहां पे क्या बचेगा, ये जब 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर जाएगा तो इससे कट जाएगा नहीं है,
तो क्या बचना चाहिए बताओ, लेस देन 3 बचेगा। समझ में आ गया बेटा आपको। जब ये 2, अगर ये दिखाई नहीं दे रहा आपको मैं तो यहां लिख देता हूं बेटा ऊपर। जब ये 2 ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहां पे जाएगा तो इस तरीके से बनेगा x लेस देन 3 इंटू 2 अपॉन 2। ये 2 ऊपर जाएगा तो 3 इंटू 2 हो गया अपॉन 2 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचेगा x लेस देन 3। ये दो वैल्यूज आ गई बेटे। अब इनको कंबाइन कैसे करना है, रेंज कैसे लिखनी है इसकी वो सुन लो। तो रेंज हमसे पूछी थी फ्रॉम टू, x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, तो क्या कह रहे हैं x की वैल्यू 2 या 2 से तो बड़ी होगी और 3 से क्या होगी छोटी होगी। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, लास्ट लाइन यहां देख लो, देयरफॉर हम लिखेंगे रेंज ऑफ x क्या बनेगी वो सुन लो, x की वैल्यू 2 या 2 से तो बड़ी होगी, 2 या 2 से तो बड़ी होगी, किससे छोटी होगी 3 से छोटी होगी। और ये बनेगा सॉल्यूशन सेट x बिलोंग्स टू R हो गया बेटे। ये पूछा था हमसे, x की वैल्यू 2 या 2 से तो बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी, तो ये इसकी रेंज होगी बेटा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ना बेटा। ठीक है, अब जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट कर दो बेटे करने। जो भी डाउट हो बेटे वो मेरे से पूछ लो आप। ठीक है, जरूर नहीं है 10 के 10 क्वेश्चन करने, 1 से लेकर 6 तक कर लो पहले आप, फिर 6 तक हो जाए 7वां क्वेश्चन कर लो, 8वां क्वेश्चन कर लो, 8 तक क्वेश्चन कर लो आप। ठीक है बेटे, 9th 10th 11th 12th हम परसों कर लेंगे, कोई बात नहीं है बेटे, कल कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको बेटे नोट डाउन करो आप। ठीक है, इसको नोट डाउन करने के बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट करो बेटे। पहले 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन करो, कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हो बेटा। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छी लगी बेटे तो लाइक जरूर करना, और जिन बच्चों ने बेटे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको ऑटोमेटिक मिल जाए बेटे आपके यूट्यूब चैनल पर। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटे।